हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज जो सवाल पूछने जा रहा हूं उसी के लिए साल 2013 का नरेंद्र मोदी का यह बयान आपको सुनवाया। तब मोदी पीएम नहीं थे, पीएम पद के दावेदार थे और इस बात का दावा भी करते नहीं थकते थे कि सत्ता में आए तो मनमोहन सरकार के वक्त आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों को गिरेबान से पकड़कर जमीन पर ले आएंगे। आज सत्ता में आए 4 साल बीत गए और हकीकत यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत इस वक्त देश में जितनी है उतनी देश के इतिहास में कभी नहीं रही, वो भी तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 2013 के मुकाबले बहुत कम हैं। और इसीलिए आज हमारा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार सब कुछ जानते बूझते आम आदमी का तेल निकाल रही है, तेल की कीमतों का कुछ नहीं कर रही है? क्या उसकी कुछ मजबूरी है या फिर 2014 के पहले कही बातें कोरी बयानबाजी थी और अब मोदी जी को समझ आ रहा है कि सरकार चलाने और विपक्ष में बैठकर सवाल उठाने में बहुत फर्क होता है। हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमत में आग क्यों लगी है और सरकार इसके लिए कर क्या सकती है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, जरा उस पर भी नजर डालिए कि आपको यकीनन हैरानी होगी, लेकिन देखिए और समझिए कि कैसे तेल की कीमत पर सियासत होती है। कहने को तो तेल की कीमत तेल कंपनियां तय करती हैं, लेकिन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद पिछले 9 दिन में तेल के दाम हर रोज बढ़े हैं। जी हां, हर रोज, और कहां से कहां पहुंच गए हैं। और जब तक चुनाव थे तब तक कीमतें बढ़ने नहीं दी गई, फिर मानो कीमतों ने एनर्जी ड्रिंक पीकर जैसे छलांग लगा लिया। आप देखिए कैसे बढ़ी हैं। 12 मई को 74 रुपए 3 पैसे पर कीमत थी, थोड़ी और बढ़ी 13 तारीख को भी वहीं रही। 14 को नतीजे आते के साथ कीमत बढ़ गई 74 रुपए 90 पैसे। उसके बाद आप हर दिन देखते जाइए बढ़ते बढ़ते 74 रुपए से पेट्रोल की कीमत बढ़कर 76 रुपए 57 पैसे तक बढ़ गई। हर रोज कीमत बढ़ी है। आंकड़ों के जरिए थोड़ा और विस्तार से तेल का खेल आपको समझाऊंगा, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। पेट्रोल के दामों में जो है बढ़ोतरी वो मतलब बिल्कुल वाजिब और ठीक नहीं है। फिर बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। जब से मोदी सरकार आई है बहुत ज्यादा बुरा हाल है। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमको बैलगाड़ी चलानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा रेट है और गरीब जनता से लेकर सभी लोग परेशान हैं इससे। तेल के दाम में लगी आग ने देश में हाहाकार मचा दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 9 दिनों में पेट्रोल की कीमत में करीब 2 रुपए का इजाफा हो चुका है। दिल्ली में जिस दाम पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है इससे पहले कभी नहीं बिका। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 33 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 57 पैसे पर पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमतों में भी 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद देश की राजधानी में डीजल 67 रुपए 82 पैसे में मिल रहा है। सवाल यह है कि तेल के दाम में यह आग क्यों लगी है। आज हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे की असल वजह क्या है। हम आपको बताएंगे कि कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के लिए आपको इतनी ज्यादा कीमत क्यों चुकानी पड़ती है। लेकिन उससे पहले आपको देश के कुछ शहरों से रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं कि इन शहरों के लोगों का क्या कहना है। पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर एक बार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की जो कीमत है अब वो बढ़कर 76 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। तो वहीं डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल 67 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। यानी कि जो पेट्रोल है उसके अंदर 33 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल के अंदर 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा दुखी है इस बात को लेकर के, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम है इनमें बढ़ोतरी हो रही है
और लगभग रोजाना ही ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासतौर पर कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद से ये बढ़ोतरी जारी है। तो मोदी गवर्नमेंट तो पेट्रोल और डीजल के मामले में तकरीबन कंप्लीटली फेलियर रही है। बाकी इश्यूज में हो सकता है पार्शियली उनको सक्सेस भी मिली हो और पार्शियली वो फेल रहे हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर और पेट्रोल में वो बिल्कुल ही फेल रहे हैं। कर्नाटक चुनाव जब चल रहे थे तब रेट नहीं बढ़े, लेकिन कर्नाटक के चुनाव थे वो खत्म होते ही रेट बढ़ने शुरू हो गए। क्या लगता है आपको कि चुनाव का कुछ संबंध है इससे? नेचुरली ये तो कोई भी सेंटर में पार्टी होती है वो ये सब चीजें माइंड में रखती है। इसके लिए मैं ज्यादा तो नहीं बीजेपी को बोल सकता, क्योंकि कोई भी रूलिंग पार्टी वो ऐसा करती है। लेकिन इन फैक्ट चीज ये है कि बीजेपी ज्यादातर स्ट्रेटेजिकली और बाकी चीजों में ज्यादा पड़ी हुई है, लेकिन कोर इश्यूज से वो दूर जाती जा रही है। सरकार भी, जो विपक्ष भी है, वो भी मुद्दा सारे उठा रहा है, लेकिन पेट्रोलिंग को छोड़ के है वो सारे अपने, कोई ऐसा विपक्ष भी मजबूत नहीं है जो कि इस मुद्दे को उठा सके। पेट्रोल के दाम जो है 33 पैसे और डीजल के 25 पैसे के अनुसार बढ़ गए और उसका जो है फटका सामान्य जनता को लगा है। तो आइए उन्हीं से जानते किस तरह की दिक्कतें हो रही है। अंकल क्या कहेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? क्या करेगा, बहुत कंडीशन खराब है, क्या करेगा? गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? ज्वाइन करेगा। क्या कहेंगे? बहुत कंडीशन खराब हो रहा है, बहुत बढ़ रहा, तो पगार पानी उतना नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? अभी हमको तो लगता है कि अभी देखा जाए तो अभी 80-84 है। मुझे लगता है अगर मोदी जी रहेंगे तो मुझे लगता है 100 क्रॉस कर देंगे। बस यही कहना है। मतलब अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं अभी। ये अच्छे दिन है इन लोग के, ये बीजेपी के अच्छे दिन है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से पब्लिक को परेशानी हो रही ना, आदमी कितना बेयर करेगा। कुछ गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि उनको ध्यान देना चाहिए इस पे। पब्लिक परेशान है, ऐसा नहीं चलेगा। पब्लिक इसीलिए उनको नहीं लेके आई है कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल डालेगी, डीजल डालेगी। क्या मानते हैं कि पेट्रोल डीजल अपने सबसे ऊंचे स्तर पे है इस समय? निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 3 गुना एक्साइज बढ़ाई है, उस एक्साइज को लेकर के कहीं न कहीं लोगों में सोशल अनरेस्ट है। कहां 8 रुपए लीटर एक्साइज पड़ती थी, कहां 24 रुपए लीटर एक्साइज पड़ रही है। वो पैसा मोदी सरकार कहां खा गई, ये जरा बता दें। आज की डेट में अगर 8 रुपए लीटर एक्साइज होती तो पेट्रोल के दाम 16 रुपए कम से कम होते, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानक के अनुरूप। तेल तो भराना ही पड़ेगा, क्या करें? जी सर, जी जैसे भी हो तेल तो भराना ही पड़ेगा, जितना भी महंगा हो जाए। मतलब ये सरकार एक हफ्ते हवा ली सरकार है, हवा में बात करती है बस सर। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है जो ये भी एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल के दाम बढ़े। दूसरी बात, लेकिन कर्नाटक चुनाव जब चल रहे थे 19 दिनों तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, ना डीजल के दाम बढ़े, क्योंकि सर उनको चुनाव जीतना था, इसलिए मतलब चुनाव रेट न बढ़ाया जाए और हम जीत जाए। इसके सुना आपने, जनता परेशान है, सरकार सुनने समझने को तैयार नहीं। लेकिन आप इन आंकड़ों से समझिए कि मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्हें विरासत में क्या मिला और बीते 4 साल में उनकी सरकार ने क्या किया है, इसको भी समझिए। मई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $106.85 प्रति बैरल थी। उस वक्त पेट्रोल के दाम थे 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत थी 56 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर। 4 साल बाद मई 2018 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $79 प्रति बैरल के आसपास है। पेट्रोल के दाम है 76 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत है 67 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम घटा है, लेकिन घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कच्चे तेल के दाम में 4 सालों में $27.75 प्रति बैरल की कमी आई है, लेकिन पेट्रोल का दाम इन्हीं 4 सालों में घटने के बजाय 5 रुपए 16 पैसे और बढ़ गया है और डीजल का दाम भी प्रति लीटर 11 रुपए 11 पैसे बढ़ा है इन 4 सालों में। यह भी याद रखिए कि इन 4 सालों में लंबा वक्त ऐसा भी रहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $40 प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन उसका भी फायदा आप तक हम तक उस अनुपात में नहीं पहुंचा जैसा पहुंचना चाहिए था। सवाल यह है कि यह पैसा कहां जा रहा है? अगर कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो फिर कीमतें कम होने के बजाय बढ़ क्यों रही हैं? और यही सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अब आपको यह समझाते हैं कि तेल का यह पूरा खेल क्या है, पेट्रोल की कीमतें कैसे करीब करीब दोगुनी हो जाती हैं, इसको समझिए। आपके स्क्रीन पर देखिए,
आपको दिखेगा कि पेट्रोल की कीमत जो तेल कंपनियों को पड़ती है वो 37 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर की पड़ती है। इसके बाद इसमें एक्साइज ड्यूटी सरकार जोड़ती है 19 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर, यानी करीब करीब 19.5 रुपए। फिर डीलर का कमीशन इसमें जुड़ता है 3 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर का। इसके बाद इसमें वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट जोड़ दिया जाता है, जो कि 16 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर है अलग अलग राज्यों में, और ये और ज्यादा है क्योंकि वहां पर वैट ज्यादा है। और ये सब मिलाकर प्रति लीटर खुदरा मूल्य जो पड़ता है वो 76 रुपए 53 पैसे पड़ता है। ये दिल्ली की कीमत बता रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों में जहां वैट ज्यादा है ये और ज्यादा हो सकता है, यानी आपको और हमको कम से कम एक तरीके से कहिए कि आधी से ज्यादा कीमत तो हम टैक्स के तौर पर चुकाते हैं। यानी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह वो कर हैं जो केंद्र और राज्य वसूलते हैं। एक्साइज ड्यूटी बीते 4 साल में प्रति लीटर 10 रुपए के करीब बढ़ गई। इसी तरह वैट में भी इजाफा हुआ है। राज्य सरकारें अगर चाहें तो वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स को कम करके आम आदमी को फौरी तौर पर फायदा पहुंचा सकती है, पर कोई ऐसा करता नहीं नजर आता। जरा देखिए कि देश में कितना वैट वसूलते हैं कुछ राज्य और आपको अंदाजा लगेगा कि स्थिति क्या है। महाराष्ट्र से शुरू कर रहा हूं और महाराष्ट्र में देखिए मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई अलग वैट वसूलते हैं और वहां पर करीब करीब 40% आप वैट दे रहे होते हैं और इसीलिए मुंबई में 84 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। महाराष्ट्र के बाकी शहरों में यह 38.76% है। मध्य प्रदेश यहां भी बीजेपी की सरकार है 36.14%। आंध्र प्रदेश में 36% के करीब। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां 35.35% वैट वसूला जाता है। राजस्थान बीजेपी की सरकार 30% से ज्यादा। उत्तराखंड बीजेपी की सरकार 28% से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है 28% से ज्यादा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां 27%। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां 25% से ज्यादा। और बिहार में बीजेपी गठबंधन में सरकार चला रही है, वहां 24% से ज्यादा। सवाल यह है कि अगर आप इतने राज्यों में शासन कर रहे हैं, 23 राज्यों में, तो फिर वहां पर वैट ही तो कम से कम करके लोगों को राहत पहुंचाइए। आलम यह है कि पड़ोसी मुल्कों में भी तेल हमारे यहां से सस्ता है, जबकि उसमें ऐसे देश भी हैं जो हमसे ही पेट्रोल लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे यहां से सस्ता बेचते हैं। उन देशों का हाल देखिए कि कहां पर तेल की कीमत क्या है, तो आपको स्थिति पता चलेगी। नेपाल में 66 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, 54 रुपए 70 पैसे डीजल है। श्रीलंका में 49 रुपए 60 पैसे पेट्रोल मिल रहा है। बांग्लादेश में 68 रुपए 40 पैसे। पाकिस्तान तक में 50 रुपए 60 पैसे पेट्रोल मिल रहा है। और भारत में देखिए 76 रुपए 53 पैसे लिस्ट में देखिएगा तो सबसे ज्यादा। और डीजल की लिस्ट देखिएगा तो वहां पर 67 रुपए 78 पैसे भारत की बात कर रहे हैं। बाकी देश जो हमसे छोटे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, इनमें से कुछ देशों में हम तेल भेज रहे हैं, हमसे सस्ती दर पर वहां पर पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। 2013 में जिन मुद्दों ने मनमोहन सिंह सरकार की नींद हराम की थी, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा था पेट्रोल और डीजल का दाम। चुनावी साल में तेल की कीमतों में जो आग लगी, उससे कांग्रेस की चुनावी उम्मीदें जलकर राख हो गई। अब एक बार फिर चुनावी साल दस्तक दे रहा है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेकाबू होती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम के लिए जो कल तक सरकार को कोसते थे, वो अब सत्ता में है और महंगे तेल के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को जिम्मेदार बता रहे हैं। बयान दिए थे, धरना किया था, आंदोलन किया था जब 50-55 रुपए तेल का भाव था। आज जब 80 से ऊपर गया है और खास करके मध्य प्रदेश में जब सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है, सबसे महंगा पेट्रोल इंदौर में और बंबई में। ये हालात आज जनता किस प्रकार पिस रही है। पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत जब वो कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी की उम्र के बराबर हो गई है, और उन्होंने कहा ये भी कि इन कीमतों का बाकी चीजों पे असर हो रहा है, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, आज किसकी उम्र के बराबर ये कीमतें आ गई हैं। दाम बढ़ोतरी हो रही है डीजल और पेट्रोल की, इससे जो सामान इधर उधर ले जाया जाता है, जो व्यापार होता है, उस पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, गरीब जनता पिसेगी और आने वाले दिन जनता के लिए बहुत परेशानी के होने वाले हैं। सरकार की नीतियां महंगाई को बढ़ा रही हैं। जो इस तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उनका दाम सिर्फ सरकार के चाहने से कंट्रोल नहीं हो सकता। इंटरनेशनल मार्केट का मामला है, वहां से कंट्रोल होता है।
कई बार दाम बढ़ता है तो कई बार दाम घटता भी है, तो कंट्रोल वहां से होता है। इसलिए उस पर सरकार चुनाव के चलते कभी बढ़ा देती है, घटा देती है, यह आरोप पूर्णतः गलत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दर्द अब समझ में आ रहा है, तब नहीं आता था। सरकारी खजाना भरा जा रहा है, तेल कंपनियां मुनाफे में है, लेकिन आम आदमी रो रहा है। देश के विकास के लिए पैसे की जरूरत होती है, ये बात ठीक है, लेकिन हर पैसा मिडिल क्लास की जेब से ही जाए ये भी तो जरूरी है, और थोड़ी राहत तो दी ही जा सकती है। जरा कुछ आंकड़े देखिए तो आपको समझ में आएगा कि तेल की कीमतें आम आदमी को क्यों परेशान करती हैं। जरा इसको समझिए। हम आपको देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का हाल दिखाते हैं कि अगर आप जीडीपी और तेल की कीमतों को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो भारत में हर आदमी जो रोज की उसकी कमाई है, एक दिन की जो कमाई है, उसका करीब करीब 20% हिस्सा पेट्रोल पर खर्चता है। चीन में एक आम आदमी अपने रोज की कमाई का 4.3% पेट्रोल पर खर्चता है। रूस में 2.1%, यूके में 1.4%, जापान में 1.2% और अमेरिका में 0.5%। एक दिन की कमाई का सिर्फ इतना सा हिस्सा पेट्रोल पर खर्च होता है और भारत में 20% हिस्सा हम पेट्रोल पर खर्च देते हैं। तेल की कीमतों पर पुराने वादे और तुलनात्मक आंकड़े दिखाने बैठूंगा तो ऐसे 3 शो निकल जाएंगे, लेकिन कोशिश यह है कि आम आदमी का दर्द सरकार तक पहुंचे और आम आदमी को समझ में आए कि सरकार कर क्या रही है और कर क्या सकती है। क्या कर सकती है, अब जरा इसको समझिए। सरकार के लिए करने के लिए पहला विकल्प तो यह है कि वह एक्साइज ड्यूटी घटा दे। एक्साइज ड्यूटी घटाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 साल में एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ाकर 9 रुपए से 19 रुपए कर दिया है। अगर इसको कम कर दे तो सरकार आम आदमी को फौरी तौर पर राहत दे सकती है। अब आपको दूसरा विकल्प बताते हैं। दूसरा विकल्प है कि राज्य सरकारें वैट घटाएं। कई राज्यों में आपने देखा 40% तक वैट वसूला जा रहा है। अभी औसत 16 से 18 रुपए के बीच करीब औसत वैट जो है वो सरकारें, राज्य सरकारें वसूल रही है। अगर इसको राज्य सरकारें अपने स्तर पर घटा दे बिना केंद्र का इंतजार किए तो वहां लोगों को फायदा मिल सकता है। और तीसरा बड़ा विकल्प यह है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आया जाए। बीजेपी की 23 राज्यों में या तो अपनी सरकार है या गठबंधन के साथ सरकार है, यानी अगर सरकार चाहे तो एक दिन में जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाए। कांग्रेस कह रही है वो तैयार है, बीजेपी तैयार है, गठबंधन तैयार है। एक दिन में जीएसटी के दायरे में लाइए और पेट्रोल डीजल की कीमत को काफी हद तक नीचे लाया जा सकता है। इससे कोई इंकार नहीं कर रहा कि देश के विकास के लिए भी पैसा चाहिए होता है, लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी की जेब से कितना पैसा निकालिएगा उसका भी एक बैलेंस होना चाहिए। और इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जब चुनाव में वादे किए जाते हैं तो सोच समझकर किए जाने चाहिए और उन्हें निभाना भी आना चाहिए। मोदी सरकार का वादा था कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे, कम रखेंगे और उन्हें इस वादे पर खरा उतरना ही चाहिए, वरना 2019 में जनता जब वोट देने के लिए निकलेगी तो जो तकलीफ झेल रही है उसकी कीमत वसूलना नहीं भूलेगी। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।